स्वागत करता हूं मैं आशीष आप सभी का आपके अपने इस हिंदी ज्ञान चैनल पर। साथियों, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि सत्र 2020-21 में क्लास 9th 10th के लिए हिंदी विषय का क्या सिलेबस रहने वाला है, क्या कुछ बदलाव होंगे, अगर होंगे तो क्या क्या बदलाव होंगे। इस वीडियो में मैंने आपके सिलेबस को बड़ी डिटेल में समझाया है, तो इसलिए आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। और वीडियो के अंत में मैं आपको एक बहुत ही ज़रूरी जानकारी दूंगा जो आप सभी के लिए जानना बेहद ज़रूरी है। तो चलिए अब चलते हैं आपके सिलेबस की तरफ और समझते हैं उसे अच्छे से। तो ये है आपके समक्ष सत्र 2020-21 का हिंदी विषय का सिलेबस, जो कि कक्षा 9वीं और 10वीं के लिए है। यहाँ पर शुरू में कुछ दिशा निर्देश दे रखे हैं जो कि है तो बच्चों से ही संबंधित, लेकिन एक शिक्षक के लिए या एक शिक्षिका के लिए ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इन दिशा निर्देशों के माध्यम से एक शिक्षक या एक शिक्षिका को ये जानने में मदद मिलेगी कि एक बच्चा जो एक बड़ी कक्षा में प्रवेश करने जाएगा वह किस मानसिकता के साथ बड़ा हुआ है या किस विचारधारा के साथ उसको पढ़ाना चाहिए। तो ये दिशा निर्देश उनको ये जानने में मदद करेंगे, क्योंकि मेरा ये मानना है या सभी का, कुछ विद्वज्जनों का ये मानना है कि हर एक बच्चा खास होता है और हर एक बच्चे में अलग अलग प्रकार के कौशल, अलग अलग प्रकार की प्रतिभा छिपी हुई होती है। तो एक शिक्षक और या एक शिक्षिका को किन कौशलों का उपयोग करके हर एक बच्चे को एक साथ समझदार, एक शिक्षित और एक प्रतिभाशाली व्यक्ति बनाना है। तो ये सारी चीज़ें इन दिशा निर्देशों में शामिल हैं, जिन्हें आप चाहें तो पढ़ सकते हैं। अब अगर बात करें कि इस हिंदी विषय का जो पाठ्यक्रम है 2020-21 का, इनमें क्या क्या चीज़ें शामिल की गई हैं, इनको बिंदुवार यहाँ पे दिया गया है। आप भी चाहें तो इन्हें पढ़ लीजिएगा, आप पढ़िएगा ज़रूर मेरी माने तो, क्योंकि यह है काफ़ी ज्ञानवर्धक और आपको काफ़ी कुछ जानने को मिलेगा। अब यहाँ पर बात करें कि कक्षा 9वीं और 10वीं में जो हिंदी शिक्षण है, मतलब हिंदी विषय का जो पाठ्यक्रम है, उनमें क्या क्या उद्देश्यों को शामिल किया गया है, वो सारी बातें यहाँ पर बिंदुवार दे रखी हैं। आप इन्हें पढ़ लीजिएगा। मैं आपको PDF उपलब्ध करा दूंगा और आप सारी जानकारी यहाँ पर से पढ़ सकते हैं। अब बात करें कि शिक्षण युक्तियाँ की, युक्तियाँ मतलब होता है उपाय, मतलब एक जो शिक्षक होगा या एक शिक्षिका जो होगी वो शिक्षण कार्य करते समय किन किन उपायों को अपनाएगा ताकि हर बच्चे में छिपे कौशलों का विकास उचित तरीके से हो सके। तो इन उपायों को वह अपनाएगा जो यहाँ पर दे रखे हैं। हम बात करें अब अपने मेन मुद्दे की, जो कि हमारा काम यहाँ पर सिलेबस जानना। तो कक्षा 9वीं 10वीं के लिए यहाँ पर व्याकरण के कुछ बिंदु दे रखे हैं, मतलब ग्रामर पोर्शन में क्या क्या टॉपिक शामिल होंगे यहाँ पर दे रखे हैं। हम नीचे जा कर के डिटेल में पढ़ेंगे, क्योंकि नीचे सारे सिलेबस में जानकारियाँ दे रखी हैं। लेकिन उससे पहले एक तो होता है आपका रिटन एग्ज़ाम, एक दूसरा होता है आपका ओरल एग्ज़ाम, मतलब मौखिक परीक्षाएं। तो मौखिक परीक्षाएं भी आपकी 10 अंक की होती हैं। तो उस मौखिक परीक्षा में क्या क्या टॉपिक शामिल होंगे, ये सारे टॉपिक यहाँ पर दे रखे हैं जिन्हें आपको पढ़ना चाहिए। तो मैं आपको पढ़ करके बता देता हूँ। तो मौखिक परीक्षाओं में जो टॉपिक शामिल होंगे उनमें वर्णित या पठित सामग्री आपकी होगी, और वार्ता और भाषण और परिचर्चा। परिचर्चा कहते हैं कि किसी एक विषय वस्तु पर अपनी बात रखना। माना कि कोई विषय वस्तु हम यूँ समझे तो कोई एक पुस्तक है और उस पुस्तक के बारे में अपनी बात रखना, या उस पुस्तक के क्या नेगेटिव व्यूज़ हैं, है ना, क्या पॉजिटिव व्यूज़ हैं, या क्या निष्कर्ष आप देना चाहते हैं उस पुस्तक के बारे में, या अपनी क्या राय देना चाहते हैं, या आपकी क्या विचारधारा है, इस बारे में अपनी बात रखना, ये परिचर्चा कहलाती है। ये एक व्यक्ति के बीच भी हो सकती है और एक से ज़्यादा व्यक्तियों के बीच भी हो सकती है। अगला टॉपिक है वाद विवाद। इसे आप जानते ही होंगे भली भांति, डिबेट जिसे कहते हैं वही वाद विवाद होता है। और अगला टॉपिक है कविता पाठ आदि का सुनकर अर्थ ग्रहण करना। मतलब हो सकता है आपको कविता का पाठ करवाया जाए मौखिक परीक्षा में, या फिर कविता सुनाई जाए और सुन करके आपको उसका अर्थ ग्रहण करना है। तो एक शिक्षक क्या करेगा, या आपका जो भी अध्यापक होगा या अध्यापिका होगी, वो इन सब के माध्यम से, जो ऊपर टॉपिक दे रखे हैं, इन सब के माध्यम से आपका क्या करेंगी, मूल्यांकन करेंगे और आपकी अभिव्यक्ति का जो ढंग है उसको परखेंगे, और इन्हीं के आधार पर आपको अंक दिए जाएंगे। तो कुल कितने अंक की ये मौखिक परीक्षा होगी,
कुल 10 अंक की यह मौखिक परीक्षा होगी और में ये चीज़ें शामिल होंगी। ये सारी चीज़ें यहाँ पर दे रखी हैं, आप इन्हें अच्छे से पढ़िएगा और अच्छे से अपनी तैयारी कीजिएगा। अब बात करते हैं नीचे, ये सारी चीज़ें तो दे रखी हैं आपकी पठन कौशल, लेखन कौशल से संबंधित, ये इतना ज़रूरी नहीं है। अब ज़रूरी ये है कि रचनात्मक अभिव्यक्ति है, मतलब अब मैं आपको एक बार फिर से ध्यान दिलाता हूँ। देखिए, आपका 80 मार्क्स का तो होता है आपका रिटन एग्ज़ाम, क्लियर, और 10 अंक की होती है आपकी परीक्षा मौखिक, और 10 अंक बचे तो 10 अंक का होता है आपका प्रोजेक्ट वर्क, जिसे आप कहते हैं परियोजना कार्य, और इसी परियोजना कार्य के आपको मिलते हैं 10 अंक, जो कि स्कूल द्वारा ही दिए जाते हैं। तो हो सकता है साल भर में आपसे कोई प्रोजेक्ट वर्क करवाया जाए या कोई असाइनमेंट दिया जाए आप सभी को, और उस असाइनमेंट को आपको अच्छे से बनाना होता है और उसी के आपको 10 अंक मिलते हैं। तो उस परियोजना कार्य में क्या क्या चीज़ें शामिल होंगी यहाँ पर दे रखी हैं, जिनमें अनुच्छेद लेखन होगा, पत्र लेखन, विज्ञापन लेखन, संवाद लेखन, लघु कथा लेखन और संदेश लेखन, ये सारी चीज़ें उसमें शामिल होंगी। तो इनको आपको अच्छे से पढ़ लेना है, क्या क्या टॉपिक इसमें होंगे, और अच्छे से तैयारी आपने कर लेनी है। अब 10 अंक की तो हो गई आपकी मौखिक परीक्षा, 10 अंक का हो गया आपका परियोजना कार्य, तो कुल 20 अंक हो गए और बचे 80 अंक। तो 80 अंक का होगा आपका रिटन एग्ज़ाम, मतलब लिखित परीक्षा आपकी होगी 80 अंक की, और जिसको यहाँ पर क्रम से दे रखा है। देखिए, सिलेबस में जो क्रम यहाँ पर दे रखा है, इसी क्रम से आपका प्रश्न पत्र भी बनेगा, ये ध्यान में रखिएगा। तो प्रश्न पत्र में या सिलेबस में जो पहली चीज़ आपकी आएगी वो है अपठित गद्यांश, और अपठित गद्यांश होगा कुल 10 अंक का, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो इनमें कुल बनेंगे आपके 6 प्रश्न, जिनमें 2 प्रश्न तो होंगे आपके 1-1 अंक के, और ये जो 2 प्रश्न होंगे उनमें एक प्रश्न शीर्षक से संबंधित होगा और 1 अंक होगा व्याकरण से संबंधित। तो व्याकरण से संबंधित में जैसे आपसे विलोम शब्द पूछा जा सकता है, जैसे आपसे पर्यायवाची शब्द पूछे जा सकते हैं, और बाकी जो 4 प्रश्न होंगे वो 2-2 अंक के होंगे और वो गद्यांश आधारित ही होंगे। इनके माध्यम से ये परखा जाएगा कि एक बच्चे में जो परीक्षा दे रहा है उसमें चिंतन या उसमें सोचने समझने की क्षमता कितनी है, ये सारी चीज़ें परखने के लिए ही अपठित गद्यांश दिया जाता है। और आप सभी जानते होंगे कि अपठित काव्यांश आपके सिलेबस से हटा दिया है ना। तो इसलिए दूसरा प्रश्न जो आपका होगा वो होगा व्याकरण से संबंधित, और व्याकरण में जो जो टॉपिक आपके शामिल होंगे वो यहाँ पर दे रखे हैं, जिनमें शामिल होंगे उपसर्ग, प्रत्यय, समास। उपसर्ग होंगे आपके 2 अंक के, प्रत्यय भी होंगे आपके 2 अंक के, और समास होगा 4 अंक का। तो प्रश्न ऐसे बन सकता है कि कोई शब्द दे दिया जाए और उसमें से आपको उपसर्ग छांट करके लिखना हो, या उपसर्ग दे दिया जाए और उन उपसर्गों के माध्यम से शब्द निर्माण करना हो। ऐसे ही प्रत्यय में भी हो सकता है, और समास में हो सकता है कि कोई शब्द हो, उसका समास विग्रह कर समास का नाम आपको बताना हो, है ना। चलिए अब बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ। अगला टॉपिक होगा आपका मतलब अगला प्रश्न जो होगा वो होगा अर्थ की दृष्टि से वाक्य के भेद पर आधारित प्रश्न आपके होंगे, जो कि होंगे 4 अंक के। तो आप जानते होंगे कि अर्थ की दृष्टि के आधार पर जो वाक्य के भेद हैं वो 8 भेद हैं, जैसे कि विधानवाचक, प्रश्नवाचक, संदेहवाचक, संकेतवाचक, ये इत्यादि 8 भेद होते हैं। तो हो सकता है कि कोई एक उदाहरण दे दिया जाए या एक वाक्य दे दिया जाए, उसमें से आपको अर्थ की दृष्टि से वाक्य का भेद का नाम लिखना हो या बताना हो, या अन्य प्रकार से भी प्रश्न बन सकते हैं। तो ये प्रश्न पत्र मतलब प्रश्न किस तरह से बनेंगे, अगर मैं इस सिलेबस वाले वीडियो में अगर जिक्र करूँगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए कभी मैं प्रश्न पत्र का प्रारूप ही बना करके आप सभी को दिखाऊंगा, ताकि जिससे आप अच्छे तरीके से समझ पाएंगे। तो अभी बात करते हैं सिर्फ सिलेबस की, और अगला जो प्रश्न होगा वो अलंकार से संबंधित होगा, जिसमें शब्दालंकार अर्थालंकार दोनों शामिल होंगे। शब्दालंकार में भी सिर्फ अनुप्रास, यमक, श्लेष ही होंगे, और अर्थालंकार में उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, अतिशयोक्ति और मानवीकरण अलंकार इत्यादि ये सब शामिल होंगे। इन्हीं को आधार बना करके प्रश्नों का निर्माण किया जाएगा। कुल अंक होंगे 4 अंक, ठीक है, मतलब अलंकार से संबंधित जो प्रश्न होंगे उनके 4 अंक होंगे। अगला जो खंड होगा आपका वह गद्य खंड होगा, और क्षितिज पुस्तक से आपसे पूछा जाएगा, मतलब गद्यांश आधारित प्रश्न पूछे
जाएंगे। गद्यांश आपके सामने दे दिया जाएगा और उस पर आधारित प्रश्न होंगे। तो वह क्षितिज पुस्तक का कोई भी पाठ हो सकता है, ठीक है, और उसी को आधार बना करके प्रश्न पूछे जाएंगे। तो कितने प्रश्न पूछे जाएंगे? 3 प्रश्न पूछे जाएंगे। और कितने अंक के होंगे? 2-2 अंक के। तो कुल मिलाकर के 6 अंक के प्रश्न हो गए। अगला जो प्रश्न होगा आपका वह होगा कि जितने भी पाठ आपको पढ़ाए जाएंगे क्षितिज पुस्तक से, उन पाठों के प्रश्न उत्तर आपसे पूछे जाएंगे, जो आपको अध्यापक अध्यापिका आपकी नोटबुक में आपको लिखाते हैं, है ना। तो वही प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। उससे बाहर भी हो सकते हैं। बाहर मतलब पाठ से जुड़े हुए ही होंगे, लेकिन यह निर्भर करता है कि शिक्षक आपको लिखाता है या नहीं लिखाता है। तो इसके लिए आप पाठों को अच्छे से पढ़ेंगे तो सभी उस प्रश्नों का उत्तर अच्छे से दे पाएंगे। अगला जो प्रश्न होगा वह काव्य खंड से संबंधित होगा। मतलब काव्यांश दे दिया जाएगा और उस काव्यांश के आधार पर प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। कितने प्रश्न पूछे जाएंगे? 3 प्रश्न पूछे जाएंगे, जो कि होंगे आपके 2-2 अंक के, ठीक है। और इसी तरीके से काव्यांश आधारित एक तो प्रश्न होगा, दूसरा होगा जो वह कविताओं से संबंधित ही जो प्रश्न उत्तर आपको लिखाए जाएंगे आपकी नोटबुक में, वही प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। लेकिन इसमें आपको विकल्प मिलेंगे। तो 4 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे और वो 2-2 अंक के होंगे। तो इसमें विकल्प क्या होगा? मतलब कि हो सकता है कि 5 प्रश्न दे दिए जाएँ, उनमें 4 आपको करने हों, है ना। तो इस तरीके से प्रश्न बनेंगे। अगला जो प्रश्न होगा वो आपकी कृतिका पुस्तक से होगा। ये भी विकल्प सहित होंगे और इसमें जो प्रश्न पूछे जाएंगे वो 2 और कितने अंक के होंगे? 3 अंक के। तो कुल मिलाकर के 6 अंक के प्रश्न हो गए आपके। और अगला जो प्रश्न होगा ये रचनात्मक लेखन से है, जिनमें आपसे अनुच्छेद लेखन पूछा जाएगा, जो कि होगा आपका 5 अंक का। आप जैसे जानते ही होंगे कि निबंध और अनुच्छेद में अंतर होता है, और आप ये कह सकते हैं कि निबंध का छोटा रूप जो होता है वह अनुच्छेद होता है। अंतर दोनों में इतना ही है कि एक तो अनुच्छेद ज़्यादा बड़ा नहीं होता है और इसमें हेडिंग नहीं बनती है। अदरवाइज़ इसका प्रारूप कुछ लगभग निबंध जैसा ही होता है, लेकिन इसका रूप छोटा होता है। तो 5 अंक का यह अनुच्छेद लेखन आपकी परीक्षा में आएगा। और अगला जो होगा वह होगा औपचारिक और अनौपचारिक विषयों पर प्रश्न माफ करना पत्र आपसे पूछे जाएंगे। वो औपचारिक रूप से भी हो सकते हैं और अनौपचारिक रूप से भी हो सकते हैं। औपचारिक आप जानते हैं कि जो सरकारी कामकाज से संबंधित होते हैं वे सारे पत्र आपके औपचारिक कहलाते हैं, जिसे आप फॉर्मल लेटर भी कहते हैं। और अनौपचारिक जो आप रिश्तेदार, सगे संबंधी, जो व्यक्ति, जो लोग आपके परिचित हैं, उन्हीं व्यक्तियों को आप जो पत्र भेजते हैं, जैसे मित्र को बधाई पत्र, जन्मदिन की शुभकामनाएं इत्यादि, ये जो पत्र भेजते हैं ये अनौपचारिक पत्रों में आते हैं। तो इनसे संबंधित आपसे प्रश्न पूछा जाएगा, जिसके अंक होंगे आपके 5। अगला जो प्रश्न होगा वह संवाद लेखन पर आधारित होगा। संवाद मतलब होता है बातचीत। तो हो सकता है कि एक शिक्षक का संवाद एक छात्रों से ऐसा प्रश्न आ जाए, ठीक है, या फिर एक पिता का पुत्र से संवाद। तो इस तरीके से प्रश्न बनते हैं और यह भी विकल्प सहित होगा और इसके अंक होंगे 5। मतलब संवाद लेखन का जो प्रश्न आएगा वह 5 अंक का आएगा। अगला जो प्रश्न बनेगा वह लघु कथा लेखन पर आधारित होगा और 100 से 200 शब्दों की लिमिट रहेगी। मतलब इतने शब्दों में आपको इस कथा को लिखना ही लिखना है। तो आपको कुछ बिंदु दे दिए जाएंगे, मतलब कुछ पॉइंट दे दिए जाएंगे और उन पॉइंट के आधार पर आपको एक छोटी सी कहानी का निर्माण करना है और इसी कहानी को लिखने के आपको मिलेंगे 5 अंक, ठीक है। और ये भी विकल्प सहित आपकी परीक्षा में आपसे पूछा जाएगा। तो कुल हो गए आपके 80 अंक का यह प्रश्न पत्र। अब ध्यान देने वाली बात यहाँ पर यह है कि यहाँ पर जो ये पाठ दिए जा रहे हैं क्षितिज भाग 1 और कृतिका भाग 1 के सामने जो ये चैप्टर्स दिए गए हैं, ये चैप्टर से पढ़ने के लिए होंगे। मतलब कि आपको पढ़ाए तो जाएंगे, लेकिन परीक्षा में इन पाठों से संबंधित प्रश्न आपसे नहीं पूछे जाएंगे। ये आपको ध्यान में रखना है। लेकिन आपको पढ़ना ज़रूर है ना। क्योंकि हम हिंदी इसलिए नहीं पढ़ते क्योंकि हमें अंक ज़्यादा लाने हैं। हिंदी हम इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि हर पाठ से हमें कुछ ना कुछ सीख मिलती है, जिसे हमें अपने जीवन में अपनाना चाहिए। तो इन पाठों को आप पढ़िएगा ज़रूर, लेकिन ध्यान में रखिएगा कि ये लिखित परीक्षा में आपसे नहीं पूछे जाएंगे। तो यह है कक्षा 9वीं का सिलेबस। अब बढ़ते हैं कक्षा
10 की तरफ, मतलब 10वीं कक्षा की तरफ उनका क्या पाठ्यक्रम रहेगा। देखिए जो दिशा निर्देश हमने शुरू में थोड़े बहुत जाने, उनको आप पढ़िएगा। जो क्लास 10th में हैं, कक्षा 10वीं में हैं, आप भी उनको पढ़िएगा, क्योंकि आपके लिए भी वो दिशा निर्देश थे। आपका जो सिलेबस रहेगा वो ये है आपके समक्ष, और पठित गद्यांश आपसे पूछा जाएगा, और जो कि चिंतन क्षमता और अभिव्यक्ति कौशल पर आधारित होंगे। और इनमें भी आपका सिलेबस भी वैसे ही रहेगा जैसे ये 9th का है। 2 प्रश्न आपसे 1-1 मार्क्स के पूछे जाएंगे, और 4 प्रश्न पूछे जाएंगे 2-2 मार्क्स के, ठीक है, जो कि होंगे आपके चिंतन क्षमता और अभिव्यक्ति कौशल पर आधारित। और जो 2 प्रश्न 1-1 मार्क्स के पूछे जाएंगे, उनमें एक प्रश्न शीर्षक से संबंधित हो सकता है और दूसरा व्याकरण से संबंधित, जैसे हमने ऊपर जाना वैसे ही। लगभग 9वीं 10वीं का सिलेबस लगभग सेम ही है, प्रारूप तो सेम ही है, बस प्रश्न थोड़े बहुत बदले हैं और चैप्टर तो हैं ही अलग। खैर, दूसरा जो प्रश्न बनेगा वह व्याकरण आधारित होगा, और उनमें जो टॉपिक होंगे वह रचना के आधार पर वाक्य भेद होंगे, मतलब जो सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य होते हैं, वो सारे प्रश्न मतलब उन पर आधारित आपसे परीक्षा में प्रश्न पूछे जाएंगे। और कितने अंक के होंगे? 4 अंक के। दूसरा प्रश्न होगा वाच्य परिवर्तन से संबंधित। कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य, ये 3 वाच्य होते हैं, और इन वाच्य परिवर्तन पर आधारित प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे, जिनके अंक होंगे 4। अगला जो प्रश्न होगा वह होगा आपका पद परिचय से संबंधित, और जिसके अंक होंगे 4। और अगला जो प्रश्न होगा वह होगा रस आधारित, ठीक है। तो हो सकता है यहाँ पर रस का उदाहरण दे दिया जाए, उसमें से आपको रस पहचानना हो, या रस दे दिया जाए उसका अस्थायी भाव आपसे पूछ लिया जाए। तो इन प्रकार से प्रश्न बन सकते हैं, और डिटेल में तो हम तभी जानेंगे जब मैं प्रश्न पत्र का प्रारूप आपके सामने रखूँगा, या पिछले साल के प्रश्न पत्र भी आप देख सकते हैं, ठीक है। तो अब बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ, और अगला पॉइंट है जो क्षितिज भाग से है, मतलब क्षितिज पुस्तक का जो गद्य खंड है उसमें गद्यांश आधारित प्रश्न होंगे, जो कि होंगे ज्ञान, बोध और अभिव्यक्ति पर आधारित, और जिनमें 3 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे, होंगे 2-2 अंक के। तो 6 अंक के ये गद्यांश आधारित प्रश्न होंगे। और अगला जो होगा, जो आपकी नोटबुक में आपको जो प्रश्न उत्तर लिखाए जाएंगे उन्हीं में से शामिल होंगे, और जो कि प्रश्न पूछे जाएंगे 4 आपसे और 2-2 अंक के होंगे, तो कुल मिलाकर के 8 अंक के ये प्रश्न होंगे। अगला जो प्रश्न होगा वो काव्य खंड आधारित होगा, मतलब काव्यांश आपके सामने दे दिया जाएगा और उनसे संबंधित या उन पर आधारित प्रश्न होंगे। तो कितने प्रश्न पूछे जाएंगे? 3 प्रश्न पूछे जाएंगे और 2-2 अंक के भी प्रश्न होंगे। विकल्प आपको मिलेगा इन प्रश्नों में, ठीक है। और अगला जो प्रश्न होगा वो जो नोटबुक में आपको प्रश्न उत्तर लिखाए जाते हैं वैसे ही प्रश्न या उन्हीं में से प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं, ठीक है। और जिनके अंक होंगे 8। और काव्यांश आधारित, माफ़ करना मैंने बताया नहीं, काव्यांश आधारित जो प्रश्न पूछे जाएंगे वो होंगे आपके 6 अंक के। और जो नोटबुक में आपको लिखाए जाते हैं उनसे संबंधित जो प्रश्न होंगे वो 8 अंक के होंगे, ठीक है। अगला जो टॉपिक है वह है कृतिका पुस्तक से। कृतिका पुस्तक से जो प्रश्न पूछे जाएंगे आपको, वो 2 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे और 3 अंक के भी प्रश्न होंगे, ठीक है। तो कुल मिलाकर के कृतिका पुस्तक से आपसे 6 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे। अगला जो प्रश्न होगा वो लेखन आधारित पर होगा, मतलब रचनात्मक लेखन। और इनमें सबसे पहला जो प्रश्न आपसे पूछा जाएगा वह अनुच्छेद लेखन पर आधारित होगा, ठीक है। और इसकी लिमिट होगी 80 से 100 शब्दों की, ठीक है। तो यह होगा आपका 5 अंक का। और अगला जो प्रश्न होगा वह अभिव्यक्ति की क्षमता पर आधारित औपचारिक और अनौपचारिक विषयों पर पत्र होंगे, जिनके अंक होंगे आपके 5। अगला जो टॉपिक होगा वह होगा विषय से संबंधित विज्ञापन लेखन। तो कोई विषय आपको दे दिया जाए और उस विषय से संबंधित आपको 25 से 20 शब्दों में आपको क्या करना है, एक सुंदर सा विज्ञापन बनाना है। ये आपको विकल्प, इसमें आपको विकल्प भी मिलेंगे और इसके अंक होंगे आपके 5, ठीक है। अगला और लास्ट जो प्रश्न होगा वो होगा संदेश लेखन पर आधारित। तो यहाँ पर शुभकामना, पर्व, त्योहारों एवं विशेष अवसरों पर दिए जाने वाले जो संदेश होते हैं, ये इस पर आधारित आपको लेखन लिखना होगा, जिसकी शब्द लिमिट होगी 30 से 40 शब्द, ठीक है। इसके भी आपको विकल्प मिलेंगे और इसके अंक होंगे कुल 5। तो इस प्रकार से आपका कुल मिलाकर के 80 अंक का यह लिखित
परीक्षा का जो प्रश्न पत्र है वह होगा। और अब सबसे महत्वपूर्ण बात जो ध्यान में देनी है वो ये कि क्षितिज जो पुस्तक है उस पुस्तक में से जो ये चैप्टर्स हैं यहाँ पर दिए गए हैं, देव जयशंकर प्रसाद का जो आत्मकथ्य है और स्त्री शिक्षा की विरोधी कुतर्कों का खंडन और संस्कृति, और कृतिका पुस्तक से यही ठैया झुलनी हैरानी हो रामा और मैं क्यों लिखता हूँ। ये चैप्टर्स आपसे लिखित परीक्षाओं में नहीं पूछे जाएंगे। ये चैप्टर, ये पाठ से केवल क्या हैं, सिर्फ पढ़ने के लिए हैं। तो ये है कक्षा 9वीं 10वीं का सिलेबस जिसे आपने जाना। अगर कोई आपको परेशानी हो समझने में, कोई भी दुविधा हो, कोई भी परेशानी हो तो आप मुझसे बेहिचक पूछिएगा, मैं आपको जवाब ज़रूर दूंगा। और आप मुझे बताइए कि क्या मुझे इस सिलेबस के आधार पर प्रश्न पत्र बनाना चाहिए या सैम्पल पेपर बनाना चाहिए। इसके लिए आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और मैं ज़रूर बनाऊंगा। और अब जो महत्वपूर्ण जानकारी मैं आपको देने वाला हूँ वो ये है, अभी CBSE ने, ये हमारी जो माननीय शिक्षा मंत्री हैं निशंक जी, उन्होंने अभी एक सूचना जारी की थी जिसमें उन्होंने ये बताया था कि अभी जो समय चल रहा है, जैसी परिस्थिति हमारे देश की है, इसको मद्देनज़र रखते हुए सिलेबस में कटौती की जाएगी। तो हो सकता है कि आपके सामने जो मैंने सिलेबस रखा है इसमें कुछ कटौती की जाए, ज़्यादा तो नहीं की जाएगी। कुछ चैप्टर्स तो हटा दिए गए हैं, ये तो हटेंगे ही हटेंगे, लेकिन जो सिलेबस ऊपर दिया गया है उनमें से भी कुछ चीज़ें हट सकती हैं। तो जब भी ऐसी कोई जानकारी आएगी CBSE द्वारा तो मैं सबसे पहले आप तक उस जानकारी को ज़रूर पहुंचाऊंगा और आपको बता दूंगा कि हमारे हिंदी विषय में किन किन टॉपिक पे कटौती की गई है और क्या नया सिलेबस बन करके आया है। देखिए, ज़्यादा कटौती होगी नहीं, लेकिन थोड़ी बहुत होगी, वो मैं आपको ज़रूर बता दूंगा। तो इसके लिए आप हमारे इस चैनल से जुड़ जाइएगा ताकि आपको आने वाले समय में सारे अपडेट मिलते रहें। तो चलिए, मैं अब इस वीडियो को समाप्त करता हूं और मिलता हूं आपसे अगले टॉपिक पर। वीडियो पर इससे जुड़ने के लिए और हमारे चैनल को प्यार देने के लिए आपका बहुत बहुत आभार।